हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपको यूपी बोर्ड की 8वीं पोइम माई हेवन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से गांधी जी सदैव ने क्या कहते थे, गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। इनका जो लाइफ स्पेन है वो 1861 इनका जन्म हुआ और 1941 ये इनका स्वतंत्रता से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। तो ये अपनी उस स्वतंत्रता की कल्पना में ही एक पैट्रियोटिक सेंस में इन्होंने पोइम लिखी और ये गीतांजलि जिन्हें गीतांजलि की वजह से 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, तो ये वही इनका गीत है, 35वां गीत है गीतांजलि का। और पोएटिक डिवाइस में अगर बात करते हैं तो इसमें मेटाफर इन्होंने भर दिया है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिटरेशन है और ये फ्री वर्स में कविता लिखी हुई है। इन्होंने इस पोइम में, हालांकि फ्री वर्स में है, ये बहुत ज़्यादा लिखा करते थे। इस पोइम की इनकी जो अपील है वो केवल एक ही अपील है, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरा देश स्वतंत्रता के मार्ग पर, स्वतंत्रता का आशीर्वाद मेरे देश को देना। मतलब तो ये केवल लोगों में यही जो संकुचितवादता थी वो नहीं लाना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरा देश किस प्रकार से एक कास्टिज्म और एक क्रीड, धर्मवाद और एक लैंग्वेज और भाषावाद से स्वतंत्र होकर के किस प्रकार से मेरा देश दिन प्रतिदिन विकसित होता चला जाए। तो देखिए, पोइम के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, उसे लाइक दे दीजिएगा। आपका इसमें तो कुछ नहीं जाता है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और दूसरे लोगों को भी बताइए, आप फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों को कुछ लाभ मिले। मैं आपको नई नई चीज़ें मैं पोइम में दूंगा। मैं सारी आपको पोएटिक डिवाइस भी बता रहा हूँ, कहाँ पर कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं पोइट और यहाँ पर ये डिवाइस कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको समझाता जाऊँगा। पहले कीवर्ड देख लीजिए, उसके बाद ये पोइम मेरे पास रखी हुई है, उसके बाद मैं आपको पोइम पढ़ाता हूँ। देखिएगा, ब्रोकन माने डिवाइडेड, ब्रोकन मतलब होता है तोड़ देना, इसका डिवाइडेशन कर देना। वर्ल्ड का मतलब यहाँ वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पर इन्होंने एक मेटाफर की तरह से यूज किया है। वर्ल्ड को इन्होंने वर्ल्ड नहीं लिया है, यहाँ पर है ह्यूमैनिटी की तरह से। वर्ल्ड क्या है यहाँ पर? ह्यूमैनिटी, ह्यूमन है ना, सोशलिज्म। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर वो उन्होंने ये चीज़ नहीं ली है, ह्यूमन सोसाइटी को उन्होंने बताया है मानव समाज के लिए। फ्रेगमेंट्स होता है, स्मॉल पीसेस होता है, छोटे छोटे टुकड़े, है ना। टायरलेस होता है कॉन्टिन्यूस, निरंतर, है ना। टायरलेस अथक, विदाउट टायरिंग। और स्ट्राइविंग होता है एफर्ट्स, प्रयास या हार्ड लेबर, ठीक है। ड्रेरी ये फ्रैटिन होता है डरावना। डेड हैबिट्स होता है पुरानी, ओल्ड कस्टम्स, पुरानी रीत रिवाजें, है ना, ओल्ड ट्रेडिशंस। और लेड फॉरवर्ड मतलब गेटिंग प्रोग्रेस कंटिन्यूली। दी का मतलब गॉड से है। हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब पैराडाइज ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता, है ना, स्वर्ग जैसी आज़ादी, स्वर्ग से आज़ादी। तो यहाँ पर ये आपका कीवर्ड रहे। इसके बाद में गांधी जी के गुरुदेव कहने का मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर की पोइम शुरू करता हूँ। देखिएगा, पहला जो स्टेंजा है आपका, ध्यान देंगे पोइट यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने पहली लाइन में एलिटरेशन ले लिया है। देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर दिमाग में किसी प्रकार का डर न हो। विदाउट फियर, बिना डर के हो। जहाँ पर जो दिमाग है बिना डर के हो, मतलब विदाउट फियर, है ना, विदाउट फियर, बिना डर के। जहाँ पर दिमाग में किसी प्रकार का डर नहीं होगी वहाँ स्वतंत्रता तो होगी। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और मस्तिष्क सदैव ऊंचा उठे। हेड माने सिर, इज हेल्ड मन उठ जाए, हाई मन ऊंचा। देखिए यहाँ पर हेड, हेल्ड, हाई, एलिटरेशन अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, है ना, क्योंकि एच 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 3 बार आ रहा है तो हेल्ड हाई, है ना, और साउंड देता है, समान साउंड भी देता है। वेयर एलिटरेशन और एसोनेंस और कॉन्सोनेंस थोड़े मिले होते हैं बेटा, लेकिन वो आपके सिलेबस से आउट है, इसलिए आपको बहुत डिटेल नहीं कर सकते। एसोनेंस, कॉन्सोनेंस और एलिटरेशन आप लगभग थोड़े थोड़े सेम होते हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए एच 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 से शुरू हो रहा है। वेयर नॉलेज फ्री, जहाँ पर ज्ञान की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जहाँ पर अगर ज्ञान स्वतंत्र है और जहाँ पर मस्तिष्क ऊंचा उठ रहा है, डर किसी प्रकार का नहीं है, है ना, तो वहाँ पर हमारा देश तो विकसित हो ही जाएगा। तो अब देयर माइंड इज फ्री, जहाँ पर माइंड बिल्कुल किसी प्रकार का डर का ना हो, बिना डर के हो, और यहाँ पर हमारा सोच काफ़ी ऊंचा रहे
और जहाँ पर ज्ञान की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र रहना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर उन्होंने पीबी शैले, पर्सी बाई शैले, मैंने आपको जो अभी कुछ समय पहले वीडियो अपलोड की है, पोइम जो डाली है एलामेंट, वो भी केवल इसीलिए यही कहते थे कि जहाँ पर किसी प्रकार के ज्ञान में कोई किसी बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी यही कहा है, पीबी शैले भी यही कहते थे, इसीलिए उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस के लिए स्कूल से भगाया भी गया था पीबी शैले को। वो केवल स्वतंत्रता चाहते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहाँ पर संसार को has not been broken up, जहाँ पर बांटा ना गया हो up into fragments, छोटे छोटे टुकड़ों में, कि कौन से टुकड़ों में, by narrow domestic wall, नैरो माने तंग और डोमेस्टिक माने घरेलू, वॉल्स माने दीवार, जहाँ पर देश को, यहाँ पर घरेलू दीवारों का मतलब घरेलू दीवारों से नहीं है, मेटाफर जैसा है, उन्होंने क्या यूज किया है, जहाँ पर देश को छोटी छोटी विचारधाराओं में, जात धर्म भाषा आदि में न बांटा गया हो। द वर्ल्ड माने यहाँ पर समाज, वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड नहीं है, समाज से है, यहाँ पर वर्ल्ड को न बांटा गया हो छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, कैसे टुकड़ों में, तंग बातों में, जात धर्म भाषा आदि की विचारों में न बांटा गया हो, जहाँ पर संसार हमारे संकुचित विचारधाराओं में न बटा हो, छोटे छोटे टुकड़े न कर दिए गए हों, समाज को जाति में, धर्म में, भाषावाद में नहीं बांटा गया हो, सामान्य केवल मानवता की बात की जाए, ऐसी वो अपेक्षा कर रहे हैं हमारे देश के लोग, देशवासियों से। गुरुदेव, where words come out from the depth of truth, जहाँ पर, क्या कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं बच्चों, देखिएगा ये बात मुझे बहुत अच्छा सेंटेंस है ये वाला, जहाँ पर शब्द सत्यता की गहराई से आते हों, जहाँ पर शब्द तो लोग बोलते तो हों, लेकिन शब्द में क्या होनी चाहिए, सत्यता होती होगी, जहाँ पर सच्चाई होनी चाहिए। वेयर वर्ड्स मान शब्द, कम आउट मान निकल के आते हैं अथवा उटर्ड होते हैं, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर सच्चाई के साथ शब्द बोले जाते हैं, जहाँ पर हर कोई सत्य ही बोलता हो। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहाँ पर टायरलेस माने अथक, स्ट्राइव माने प्रयास, स्ट्रेस माने फैलाते हैं, इट्स माने अपनी, आर्म माने बाहें, टुवर्ड्स माने की तरफ, परफेक्ट माने पूर्णता, जहाँ पर प्रयास अपनी बाहों को अथक प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता की तरफ फैलाते हों, जहाँ अथक प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता की तरफ फैलाते हैं। तो बेटा प्रयास कोई इंसान तो है नहीं, क्या इंसान होता है प्रयास, परिश्रम कोई इंसान होता है क्या, परिश्रम करने वाला ही तो इंसान होता है, प्रयास करने वाला ही तो इंसान होगा। तो यहाँ पर प्रयास एक निर्जीव है, तो कौन सा फिर ऑफ स्पीच हुआ, पर्सोनिफिकेशन। यहाँ आप लिखेंगे इसमें टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेस, इसमें लिख देंगे पर्सोनिफिकेशन, लिख देंगे आप यहाँ पर, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर जहाँ पर अथक प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता की ओर, टुवर्ड्स माने ओर, पर फैलाते हैं, है ना, स्ट्रेस फैलाता है। बेयर, जहाँ पर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन, जहाँ पर क्लियर माने बिल्कुल सीधी सीधी, बिल्कुल ऑब्वियस, क्लियरली, बिल्कुल गंगा निर्मल जैसा, मतलब बिल्कुल पानी जैसी स्पष्ट, गंगा जल जैसा। स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्कपूर्ण बातें, जहाँ पर स्पष्ट तर्कपूर्ण बातें, हैज नॉट लॉस्ट, नहीं खोया हो, नहीं छोड़ती हो या नहीं छोड़ा है, इट्स वे, अपना मार्ग, जहाँ पर तर्कपूर्ण स्पष्ट बातों ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा है ना, हैज नॉट लॉस्ट, नहीं खोई हैं, इट्स वे, अपने मार्ग से, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बना रहे हैं वो, जहाँ पर स्पष्ट तर्कपूर्ण बातों ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा है। इनटू द ड्रेरी डिजर्ट, इनटू माने में, ड्रेरी माने सुनसान, ड्रेरी, डिजर्ट मान होता है रेगिस्तान, और ड्रेरी मान डरावना, डरावना रेगिस्तान, इसका मतलब सुनसान है ना, जहाँ पर स्पष्ट पूर्ण जो बातें हैं वो नहीं खोई हैं, काय किसमें, सुनसान में, सेंड ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट मान होता है पुरानी रीत रिवाजें, तो पुरानी रीत रिवाजों रूपी सुनसान में, है ना, स्पष्ट बातें नहीं अपने मार्ग से हटी हैं, मतलब पुरानी रीत रिवाजों में हम हो गए हैं, पुरानी रीत रिवाजों में चले गए हम, और उसी सुनसान में जाकर के अपने मार्ग से भटक गए। तो मतलब कहने का मतलब पुरानी रीत रिवाजों में मत जाइएगा, कास्टिज्म, है ना, क्रीड, धर्मवाद, लैंग्वेजवाद, उसमें विश्वास मत करिए। तो कहने का मतलब पुरानी परंपराओं में के सुनसान में, जहाँ पर स्पष्ट बातें अपने मार्ग से नहीं भटकती हैं, है ना, समझ में आ गया ना। देखिए स्ट्रीम ऑफ रीजन, यहाँ पर भी उन्होंने ये मेटाफर उन्होंने दे दिया, स्ट्रीम ऑफ रीजन, ये मेटाफर है,
यहाँ पर मेटाफर हो गया आपका। और ड्रेरी, देखिए ड्रेरी डिजर्ट, फिर यहाँ पर एलिटरेशन था, डी से शुरू हो रहा है। और डेड हैबिट और ड्रेरी है ना, ड्रेरी डिजर्ट सेंट डेड, तो डी ये आपका एलिटरेशन हो गया यहाँ पर भी। तो यहाँ पर इस है ना तर्कपूर्ण स्पष्ट बातें अपने मार्ग से किसमें नहीं बदली हैं, पुरानी रीति रिवाजों के सुनसान में अर्थात सुनसान रूपी मार्ग में नहीं बदल गई हैं। आगे पोइट कहते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड दी, वेयर जहाँ पर माइंड, जहाँ पर दिमाग जो है, वेयर जहाँ पर द माइंड, जहाँ पर दिमाग जो है इज लेड मान ले जा गया है, फॉरवर्ड मार्ग प्रोग्रेस उन्नति की तरफ, बाई दी तेरे द्वारा, जहाँ पर मस्तिष्क तेरे द्वारा विकसित किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर मस्तिष्क लगातार तेरे द्वारा प्रेरित हो रहा है। इनटू माने में एवर वाइडेनिंग, सदैव, एवर माने सदैव, वाइडेनिंग माने विकसित होने वाली, विस्तार पकड़ने वाली है ना, थॉट एंड एक्शन अर्थात सदैव निरंतर, सदैव बढ़ने वाली, एवर वाइडेनिंग सदैव विकास करने वाली, थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर तेरे द्वारा हम लोगों के विचार और कार्य विकास की तरफ लगे रहे हों, अर्थात हे ईश्वर जहाँ पर मस्तिष्क को तेरे द्वारा ऐसी प्रेरणा मिल रही हो जहाँ पर हम विकास में अपने कार्य और विचारों को ले जा रहे हों। अर्थात वो कहता है वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहाँ पर हम लगातार विकास कर रहे हों, बाय दी तेरे द्वारा प्रेरित किए गए विकास और विचार, कार्य और विचारों के द्वारा, तो तेरे द्वारा विचार और कार्यों के द्वारा हम सदैव उन्नति की तरफ बढ़ रहे हों। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन उस स्वर्ग ऑफ फ्रीडम, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग, उपबोध कहता है उस स्वतंत्रता के स्वर्ग रूपी देश में, अर्थात हे भगवान हे ईश्वर ऐसे स्वतंत्र रूपी देश में, माई फादर मेरे पिता, लेट माई कंट्री अबाक, ऐसे मेरे देश को इस प्रकार की स्वतंत्रता के लिए जगा दो। वो अर्थात वो कहना चाहते हैं हे पिता मेरे देश को इस प्रकार की स्वतंत्रता रूपी वरदान प्राप्त कर दो ताकि मेरा देश लगातार उन्नति करता चला जाए, पूर्ण है ना, पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ बढ़ता चला जाए। ऐसे पैराडाइज ऑफ फ्रीडम को मेरे देश को जगा दीजिए। तो देखिएगा उन्होंने यहाँ मना किया है कि कोई आपको धर्मवाद, जातिवाद और पुरानी रीति रिवाजों में आपको नहीं खोना है, समय बर्बाद नहीं करना है, आपको केवल देश के हित की बात करनी है, आपको समाज के हित की बात करनी है। देखिए मैंने आपको ये पोइम लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर दी, और आप इस पोइम के ठीक से जहां आपको समझ में कम आ रहा है वहां आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, तो मैं दोबारा से उन कमेंट का जवाब मैं आपको एक्सप्लेनेशन में या सेंट्रल आइडिया में आपको दे दूंगा, है ना। एक एक चीज़ आपको मैं फिर दोबारा से समझा दूंगा, लेकिन कमेंट करके मुझसे आप जब पूछेंगे तभी मैं आपको समझा पाऊंगा, अन्यथा वैसे आपको नहीं समझा पाऊंगा। थॉट एंड एक्शन ये है, कंट्री वर्क ये, मतलब यहाँ जहाँ भी आपके समझ में नहीं आ रहा है वो आप मुझे कुछ कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर ये लाइन दोबारा से आप बता दीजिए, मैं दोबारा से फिर आपको बता दूंगा, है ना। मेटाफर आपको कहाँ का यूज किया है मैंने आपको बताया, नैरो डोमेस्टिक वाल्स में, टायरलेस ड्राइविंग स्ट्रेस में, इट्स परफेक्शन, है ना, रिजल्ट, मतलब यहाँ पर मेटाफर और क्या है हमारे एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच हुए वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है कहाँ का मैंने फिगर ऑफ स्पीच बताए हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे, फिर आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा, एक लाइक ज़रूर दीजिए बेटा, आपका लाइक देने से आपको कुछ नहीं जाता है ना। और ज़रूर आप शेयर करिएगा, आगे दूसरे लोगों को बताइए, तो मैं आपको सेंट्रल आइडिया में भी और एक्सप्रेशन में बहुत ही एक अजीब, बिल्कुल एक नए तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके इसी में पूछ लीजिएगा, बार बार पॉइंट पर आप जो वीडियो को स्किप करके देखिएगा, है ना, रोक करके स्टॉप करिएगा, पॉज करिए वीडियो का, और आगे पीछे करके आप वीडियो को देख लेंगे तो मैं दोबारा से फिर आपको दोबारा फिर एक्सप्लेनेशन करूँगा, तब मैं समझा दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।